हम सभी ने रामायण और महाभारत में भयंकर राक्षसों की कहानियां सुनी हैं। विकराल मुख, शक्ति के घमंड में चूर और देवताओं से युद्ध करते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या राक्षस वाकई किसी और लोक से आए प्राणी थे, या फिर वे हमारे ही इतिहास की एक भूली हुई सभ्यता थे? नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे वैदिक शास्त्रों में वर्णित पात्रों की वास्तविकता को। और इस पहली कड़ी में हम बात करेंगे राक्षस वास्तव में कौन थे। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी ने रात्रि के समय सृष्टि की रचना शुरू की, तो उनके मन में तामसिक भाव प्रकट हुआ। मोह, क्रोध और अंधकार। और उस समय जो प्राणी उत्पन्न हुए वे राक्षस और असुर कहलाए। मतलब राक्षस ब्रह्मा की तामसिक सृष्टि से जन्मे। ब्रह्मा ने जल की रक्षा के लिए हेती और प्रहेती नाम के दो राक्षस उत्पन्न किए। हेती ने काल की बहन भया से विवाह किया। उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र विद्युत्केश। विद्युत्केश का विवाह हुआ संध्या की पुत्री से, और उनके पुत्र का नाम था सुकेश। सुकेश का जन्म मंदराचल पर्वत पर हुआ था। कहते हैं उसकी माता ने उसे जन्म देने के बाद पर्वत पर ही छोड़ दिया। वो नवजात जोर जोर से रो रहा था। तभी आकाश में गगन विहार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने उस बालक को देखा और दया से भर गईं। उन्होंने वरदान दिया कि राक्षस जाति में जन्मा हर बालक जन्म लेते ही अपनी माता की आयु को प्राप्त करेगा और युद्ध में अजेय और दीर्घायु भी होगा। सुकेश के 3 पुत्र हुए, माली, माल्यवान और सुमाली। सुमाली की पुत्री कैकसी ने ऋषि विश्रवा से विवाह किया और उनका पुत्र था रावण। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। रावण हजारों वर्ष पूर्व वैदिक काल में डीएनए मिक्सिंग से पैदा किया गया एक ऐसा महान योद्धा था जिसका जन्म आयोजन पूर्वक हुआ था। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजन पूर्वक किसी बालक को पैदा करना ये दिखाता है कि वैदिक विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं आगे की सोच रखता था। अब सवाल ये है, क्या राक्षस सच में राक्षस थे? शायद नहीं। जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना की, ठीक उसी तरह वैदिक काल में भारत की पश्चिमी और दक्षिणी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष मानव समूह की रचना की गई, जिन्हें कहा गया रक्षक। इसलिए राक्षस जल की रक्षा के लिए जन्मे बताए गए हैं। समय के साथ यही रक्षक कहलाने लगे, राक्षस, क्योंकि वे आक्रांताओं के लिए घातक थे। इसलिए आगे चलकर उन्हें क्रूर, नकारात्मक और मायावी कहा गया। राक्षस और असुर असल में 2 अलग-अलग समूह थे, परंतु बाद की संस्कृतियों ने इन्हें एक ही समझ ली। शास्त्रों में लिखा है, राक्षस जन्म लेते ही बड़े हो जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे तुरंत वयस्क हो जाते थे, बल्कि उनकी शिक्षा, ऊर्जा और प्रशिक्षण बचपन से ही शुरू हो जाता था। शिव तत्व यानी चेतना की वो ऊर्जा जो मनुष्य को अद्वितीय बना देती है, राक्षसों में ये ऊर्जा जन्म से ही अधिक थी, क्योंकि वे विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे योद्धा थे। इसलिए शिव उन्हें अपना आशीर्वाद देते बताए गए। राक्षसों को मायावी क्यों कहा गया?
मायावी का अर्थ है जो अपना रूप बदल सके। आज के कलाकार मेकअप और वेशभूषा से अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक उसी तरह वेदकालीन समय में रूप परिवर्तन विद्या एक विशेष कला थी। यह विद्या हर किसी को नहीं सिखाई जाती थी। सिर्फ वो योद्धा जो ऊर्जावान और प्रशिक्षित होते थे, उन्हें ही ये विद्या दी जाती थी। यही राक्षस थे जो रूप बदल सकते थे, जैसे मारीच जो स्वर्ण मृग बन गया। यह विद्या तब देवताओं और राक्षसों को ही आती थी और आज के समय में यह विद्या केवल जासूसों या चोरों के पास ही होती। तो अब जब भी आप राक्षस शब्द सुने तो केवल उन्हें भयंकर, हिंसक या दैत्य न समझें। वे हमारे ही बीच जन्मे एक ऐसे योद्धा समूह थे जिन्हें समय ने गलत समझा और गलत चित्रित किया। लेकिन आज हम जैसे खोजी लोग उनकी असल पहचान को फिर से जीवित कर रहे हैं और कड़ी की अगली वीडियो में हम जानेंगे असुर वास्तव में कौन थे। वंदे भारत।